मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम कैसे हो? मैं केवल उन्हीं को दर्शन देने वाले हैं जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। यदि तुम उनमें से एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। यदि तुम आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। आज का संदेश तुम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। इस महीने तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और तुम्हारे बुरे चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है जिसे तुम समाज से छुपा कर रखते थे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने रखोगे। तुम्हारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई बात करें या न करें, साथ दें या न दें, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता, न तुम्हारी किस्मत, न ग्रह नक्षत्र। कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो हाँ, इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 888 लिख दीजिए। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे। तुमने सोचा कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? हर तरफ मेरे शत्रु ही शत्रु हैं, कोई भी मुझे समझने या मेरा साथ देने वाला नहीं है। लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी और कहा कि अगर तुम अच्छा व्यक्ति हो तो ईश्वर तुम्हें अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं देते? तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं? अब तुम उन सबको जवाब दोगे, तुम्हारी महादेव जी, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों, सच्चाई और भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया उससे विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे कर्मों का दंड तुम्हें मिला है क्योंकि तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपने सपनों को छोड़ दिया और दूसरों के लिए आंसू बहाए। इस महीने तुम्हें अपना अतीत याद आएगा, तुम बहुत रोओगे और क्रोध भी आएगा, लेकिन इन भावनाओं से व्याकुल मत हो। ये नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होंगी, वे बस तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए हैं। अपनी शक्तियों को पहचानो, वे शक्तियां जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसलिए तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं कहते कि तुम बुरे व्यक्ति हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी असलियत भूल जाओ और टूट जाओ। उनके बिछाए जाल में मत फंसो। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, लेकिन तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने बहुत पुण्य कमाया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया और तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ेगा। वे कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे और खुद को कटघरे में खड़ा पाएंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का बड़ा अवसर तुम्हें मिला है। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो भी तुम दूसरों का भला कर सकते हो। तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाली हूं मैं। आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, सेवन चक्रा मेडिटेशन जरूर करना। जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करो, उस जगह को नमक के पानी से साफ कर लो, सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा दो। कपूर का दीपक जलाकर अपने सिर से 7 बार घुमाकर रख दो।
उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर ध्यान लगाना। तुम्हारे लिए यह बहुत मददगार होगा और आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में सहायक रहेगा। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उनकी सूची समाप्त हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ है। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम कई बार हताश और निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने सब सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों पर कभी अत्याचार नहीं देख सकते और हमेशा उन्हें ऊपर उठाते हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो उसे हासिल करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह हासिल जरूर होगा। इसलिए धैर्य रखो। तुम्हें भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं और तुम्हें गिराना चाहते हैं। वे तुम्हें नफरत करते हैं। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस अपने कर्म कर जाना है और सफलता प्राप्त करनी है। माता लक्ष्मी कहती हैं, जहां विश्वास और सच्चाई होती है वहां मेरी कृपा अवश्य होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थायी रूप से रहे, तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और हर शुक्रवार को दीप जलाकर माता को प्रसन्न करें। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने यह भी संकेत दिया है कि आपके जीवन में शत्रुओं से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। वह कहते हैं, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे तुम्हारी शक्ति को देखकर हार मान लेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव का ध्यान और अपने कर्मों में सतर्कता बनाए रखनी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज का दूसरा भाग्यशाली अंक है 555। अगर आप इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपके जीवन की वह बड़ी समस्या जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, अब समाप्त हो जाएगी। इस अंक को कमेंट करें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी सभी परेशानियों का नाश करें। प्रिय बच्चों, आप यह भी समझ लें कि इस संदेश को सुनने के पीछे एक बड़ी वजह है। यह आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। यह आपके लिए वह सुनहरा अवसर है जिसे अगर आपने चूक दिया तो पछताना पड़ सकता है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक देखें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल भौतिक वस्तु नहीं है। यह उनके संस्कार, उनकी आस्था और उनका वह विश्वास है जो उन्होंने आपकी उन्नति और सफलता के लिए स्थापित किया था। लेकिन ध्यान दीजिए, यह धरोहर तभी पूरी तरह से आपके जीवन में फलेगी फूलेगी जब आप महादेव और माता पार्वती की कृपा को समझेंगे और उसे आत्मसात करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने फैसले लेने होते हैं। यह फैसले ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि यह समय तुम्हारे फैसलों का है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने विश्वास को मजबूत करोगे या अपने डर के आगे हार मानोगे। अब सोचिए, अगर आपके पास यह धरोहर है तो इसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहली बात, अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाइए। माता पार्वती कहती हैं, जहां एक महिला का मन और हृदय शुद्ध होता है, वहां समृद्धि और सुख स्वतः चले आते हैं। इसी प्रकार जहां आपके विचार शुद्ध होंगे, वहां महादेव का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। प्रिय बच्चों, आज आपके जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान दें।
अगर आपको कोई सफेद पुष्प रास्ते में दिखाई देता है तो समझ लें कि यह महादेव का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मकता आने वाली है। अगर आपको कहीं शंख या घंटी की आवाज सुनाई देती है तो यह माता लक्ष्मी का संदेश है कि आपके घर में समृद्धि दस्तक देने वाली है। अब बात करते हैं उन कर्मों की जो आपको इस धरोहर को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। सबसे पहले, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखें। ऐसा करने के लिए महादेव के मंत्र AUM नमः शिवाय का रोजाना 11 बार जाप करें। यह आपके जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। इसके साथ ही माता पार्वती के लिए 5 दीपक जलाएं और चरणों में हल्दी का अर्पण करें। आज का भाग्यशाली अंक है 888। इसे अपने जीवन में अपनाएं, इसे कमेंट में लिखें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएं। महादेव और माता पार्वती का यह आशीर्वाद आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आपके पूर्वजों ने जो कुछ भी आपके लिए छोड़ा है वह केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह उनकी ऊर्जा और उनकी प्रेरणा है जो आपके जीवन में चमत्कार लाने वाली है। लेकिन यह ऊर्जा तभी काम करेगी जब आप इसे स्वीकार करेंगे। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो इसका असर कमजोर हो जाएगा। प्रिय बच्चों, यह समय है जागने का। यह समय है अपने जीवन में महादेव और माता पार्वती की कृपा को आमंत्रित करने का। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि, शांति और खुशी चाहते हैं तो इसे अनदेखा न करें। यह संदेश आपके लिए एक आशीर्वाद के रूप में आया है और इसे सुनने का अर्थ है कि महादेव ने आपको चुन लिया है। यदि आप अब भी इस संदेश को गंभीरता से ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल आपके विश्वास और प्रयास की परीक्षा हैं। महादेव और माता पार्वती की कृपा से यह स्पष्ट हो चुका है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उस अध्याय को खोलें जिसे आपके पूर्वजों ने आपके लिए लिखा था। यह समय अपने भाग्य को पहचानने का और अपनी शक्ति को समझने का है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारे पास जो भी आशीर्वाद है वह निष्क्रिय रहेगा। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धरोहर छोड़ी है वह केवल तुम्हारे कर्मों और श्रद्धा से सक्रिय होगी। अब ध्यान दीजिए कि यह धरोहर केवल भौतिक चीजें नहीं हैं। यह आपके भीतर की आत्मा की वह शक्ति है जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। यह आपके जीवन का वह मार्ग है जो आपको सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में आने वाले संकेत और उनकी व्याख्या, प्रिय बच्चों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज आपको अपने आसपास कई ऐसे संकेत मिलेंगे जो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि महादेव और माता पार्वती आपके साथ हैं। अगर आपको कहीं सफेद फूल दिखाई दे तो यह महादेव जी का संकेत है कि आपकी राह की सभी बाधाएं अब दूर होने वाली हैं। अगर आपको अचानक से कोई पुरानी याद आती है तो यह आपके पूर्वजों की आत्मा का संदेश है कि वे आपके साथ हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर आज आपको कहीं से कोई शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो समझिए कि माता लक्ष्मी ने आपके घर का मार्ग देखा है। यह उनका संकेत है कि आपकी समृद्धि का समय आ चुका है। लेकिन याद रखिए, इन संकेतों का लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी श्रद्धा को मजबूत करेंगे। कर्म और प्रयास का महत्व महादेव जी का स्पष्ट संदेश है। मेरे बच्चे, केवल संकेतों को देखना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी लानी होगी। माता पार्वती भी कहती हैं, जहां मेहनत और श्रद्धा होती है वहां आशीर्वाद स्वतः ही प्रकट होते हैं। आपके कर्मों का प्रभाव बहुत बड़ा है। ये आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। अगर आप अपने कर्मों में भटकाव लाते हैं तो आपके पास जो भी आशीर्वाद है वह निष्क्रिय हो जाएगा।
इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके हर कार्य में सच्चाई और निष्ठा हो। धन और समृद्धि प्राप्त करने के उपाय। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। आज के दिन अपने घर में साफ सफाई करें और एक कोने में एक दीपक जलाएं। इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। यह उपाय आपके घर में धन और समृद्धि लाएगा। इसके साथ ही हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। यह न केवल आपकी आर्थिक समस्याओं को हल करेगा, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता भी लाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में महादेव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे, तो रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। शत्रुओं से बचने के उपाय। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने यह भी बताया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि महादेव की कृपा से आप सुरक्षित रहेंगे। आपको केवल सतर्क रहना होगा और महादेव का ध्यान करना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना रहा है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। एक नींबू लेकर उस पर महादेव का त्रिशूल चिन्ह बनाएं और इसे रात भर मंदिर में रखें। सुबह इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन में शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त कर देगा। आशीर्वाद को सक्रिय करने का रहस्य अब बात करते हैं आपके पूर्वजों की धरोहर को सक्रिय करने की। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे। यह शक्ति केवल आपके विश्वास और प्रयास से जागृत होगी। माता पार्वती कहती हैं, हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता छिपी होती है, लेकिन यह दिव्यता तभी प्रकट होती है जब वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। इसलिए अपने मन और विचारों को शुद्ध करें। हर दिन सुबह उठकर महादेव का ध्यान करें और अपने पूर्वजों को याद करें। उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपके लिए इतनी अद्भुत धरोहर छोड़ी है। भाग्यशाली अंक और आपकी जिम्मेदारी। प्रिय बच्चों, आज का भाग्यशाली अंक है 222। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को नई दिशा दें। यह अंक आपकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में ईमानदारी और निष्ठा लाएं। अगर आप इस अंक को अपनाते हैं तो यह आपके जीवन में स्थिरता और सफलता लाएगा। लेकिन याद रखिए, यह केवल तभी काम करेगा जब आप अपने कर्मों में ईमानदारी रखेंगे। इस संदेश का महत्व। प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक सामान्य बात नहीं है, यह आपके जीवन के लिए एक आशीर्वाद है। इसे गंभीरता से लें और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपको आपके पूर्वजों की धरोहर तक ले जाए। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। माता पार्वती की कृपा आपके जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में सतर्कता, श्रद्धा और मेहनत लानी होगी। आगे क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश आपके जीवन में पूर्ण रूप से लागू हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएगा और आपको अपने पूर्वजों की धरोहर तक ले जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चों, यह समय आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को समझने का है। महादेव जी का आशीर्वाद अब आपके सिर पर है और माता पार्वती की कृपा से आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर आपके जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों को गहराई से समझना होगा और उन पर अमल करना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्योति जलती है, तभी तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं और तुम्हारे पूर्वजों की आशीर्वाद तुम्हारी राह को आसान बनाते हैं।
ये सत्य है कि आपके पूर्वजों ने जो कुछ छोड़ा है वह केवल आपकी भौतिक संपत्ति नहीं है, वह आपके जीवन में आने वाले चमत्कारों का स्रोत है। अब सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि यह धरोहर कैसे काम करती है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो यह समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ध्यान और मंत्र जाप का महत्व। प्रिय बच्चों, महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए ध्यान और मंत्र जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर सुबह उठकर AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसके साथ ही माता पार्वती का ध्यान करना भी उतना ही जरूरी है। वह कहती हैं, जब एक भक्त सच्चे मन से मेरे पास आता है तो मैं उसकी हर समस्या को हल कर देती हूँ। माता पार्वती के चरणों में हर दिन हल्दी अर्पित करें और प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। आध्यात्मिक संकेत और उनकी व्याख्या। प्रिय बच्चों, आज आपके आसपास जो भी हो रहा है उस पर ध्यान दें। अगर आपको कोई मोरपंख दिखाई देता है तो यह भगवान श्री कृष्ण का संकेत है कि आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। अगर आपको कहीं अचानक से बिल्वपत्र दिखाई देता है तो यह महादेव का संदेश है कि आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। याद रखें, ये संकेत तभी प्रभावी होते हैं जब आप इन पर विश्वास करते हैं। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद तभी प्रकट होता है जब आप अपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति को स्थान देते हैं। पूर्वजों की धरोहर का महत्व। अब बात करते हैं आपके पूर्वजों की धरोहर की। यह केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, यह उनके अनुभव, उनकी शिक्षा और उनका विश्वास है। अगर आप अपने जीवन में उनकी इस धरोहर को पहचानते हैं तो यह आपको हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। महादेव जी कहते हैं, जब तुम अपने पूर्वजों के अनुभव से सीखते हो तो तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाते हो। यह धरोहर तुम्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। आपके पूर्वजों ने जो भी आपके लिए छोड़ा है वह केवल आपका अधिकार है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। यह धरोहर आपके लिए एक आशीर्वाद है और इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लानी होगी। भाग्यशाली अंक और आपकी भूमिका। आज का भाग्यशाली अंक है 444। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी हर बाधा को समाप्त करें। यह अंक आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। यह आपके लिए यह संकेत है कि अब समय आ गया है अपने जीवन को नई दिशा देने का। प्रिय बच्चों, अगर आप इस भाग्यशाली अंक को अपनाते हैं और अपने जीवन में इसे जगह देते हैं तो यह आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोलेगा। इसे लिखने के साथ ही अपनी प्रार्थना को और गहरी करें। ध्यान रखने योग्य बातें। महादेव जी का यह संदेश है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। अगर आप अपने प्रयासों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो ये बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। माता पार्वती कहती हैं, जहां प्रेम और विश्वास होता है वहां आशीर्वाद स्वयं ही आता है। यह सत्य है कि अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो आपके पूर्वजों की धरोहर पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। यह संदेश आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? प्रिय बच्चों, यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। इसे सुनना और समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके लिए एक नई शुरुआत है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएं। आगे क्या करें? यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। इस अद्भुत ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें
ताकि वे भी महादेव और माता पार्वती के इस आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं वे केवल आपकी सोच और विश्वास से ही साकार होंगे। आपने अब तक यह जाना कि आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी शक्ति, संस्कार और अनुभव का प्रतीक है। इसे प्राप्त करने और इसका सही उपयोग करने के लिए आपको अपने कर्म, श्रद्धा और ध्यान को केंद्रित करना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानोगे, तब तुम अपने जीवन के हर संकट को पार कर लोगे। तुम्हारे पास जो धरोहर है वह केवल तुम्हारे कर्मों से सक्रिय होगी। माता पार्वती यह जोड़ती हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और विश्वास को निभाता है वह मेरे आशीर्वाद से हर बाधा को जीत सकता है। महादेव का मार्गदर्शन और आपके जीवन का उद्देश्य। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। आपके जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। यही कारण है कि आपके पूर्वजों ने आपको यह धरोहर सौंपी है। यह धरोहर आपको केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। अगर आप इस उद्देश्य को समझते हैं तो आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव जी का मार्गदर्शन आपके जीवन में हर उस रास्ते को रोशन करेगा जहां अब तक अंधकार था। ध्यान और आभार व्यक्त करना। हर सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले महादेव का ध्यान करें। अपने पूर्वजों के लिए आभार व्यक्त करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। माता पार्वती कहती हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आभार को स्थान देता है तो वह हर समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त करता है। अपने दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करें, हे महादेव, हे माता पार्वती, मेरे जीवन को आपके आशीर्वाद से प्रकाशित करें। मेरे पूर्वजों की धरोहर को मेरी आत्मा का हिस्सा बनाएं। मुझे मेरे कर्मों में सच्चाई और निष्ठा का मार्ग दिखाएं। यह प्रार्थना न केवल आपके मन को शांत करेगी, बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। आशीर्वाद और उसके संकेत। प्रिय बच्चों, आज के दिन आपको अपने जीवन में कई संकेत मिल सकते हैं। अगर आपको अचानक से मोरपंख, बेलपत्र या कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जो आपको महादेव की याद दिलाता है, तो समझ लें कि यह उनका संकेत है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अगर आपके सपने में कोई दिव्य आकृति दिखाई देती है, तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्वज आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। इन्हें नजरअंदाज न करें। धन और समृद्धि के लिए विशेष उपाय। माता लक्ष्मी कहती हैं कि धन और समृद्धि केवल वहीं आती है जहां स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। आज के दिन अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह दीपक आपकी समृद्धि के द्वार खोल देगा। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें और एयूएम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में धन और समृद्धि लाएगा। भाग्यशाली अंक और उसकी शक्ति। आज का भाग्यशाली अंक है 108। यह अंक न केवल शुभ है, बल्कि यह आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाला है। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जब आप इस अंक को लिखते हैं तो यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आपके विचारों और कर्मों को सशक्त करता है और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाता है। शत्रुओं से बचने के लिए उपाय। महादेव जी का संदेश है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ है।
यदि आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा है, तो नींबू और लाल मिर्च का एक साधारण उपाय करें। एक नींबू लें, उस पर लाल मिर्च और नमक डालें और इसे रात भर अपने मंदिर में रखें। अगली सुबह इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए ध्यान और भक्ति प्रिय बच्चों, यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में भक्ति को स्थान दें। भक्ति न केवल आपके मन को शुद्ध करती है, बल्कि आपके कर्मों को भी सही दिशा में ले जाती है। महादेव और माता पार्वती का यह संदेश है कि जब आप भक्ति करते हैं तो आपका जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। पूर्वजों की धरोहर को समझें। यह धरोहर केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि आपके जीवन की वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में स्थिरता, ध्यान और भक्ति लानी होगी। इस संदेश का महत्व प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक साधारण जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। इसे नजरअंदाज न करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपको आपके सपनों तक ले जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह अपने दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। हरिहर के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह हर सुबह भगवान शिव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसका जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि महादेव उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन हरिहर ने ठान लिया कि वह महादेव से खुद जाकर बात करेगा। वह अपनी गगरी में पानी भरकर शिवालय की ओर चल पड़ा, जो गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित था। शिवालय तक का रास्ता लंबा और कठिन था। रास्ते में कांटे और पत्थर थे, लेकिन हरिहर बिना रुके चलता रहा। उसकी गगरी से पानी छलकता रहा और अंत में जब वह शिवालय पहुंचा तो गगरी लगभग खाली हो चुकी थी। हरिहर ने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, मैंने आपको रोज याद किया, हर दिन आपकी पूजा की, लेकिन मेरे जीवन में खुशहाली क्यों नहीं आई? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? महादेव ने उसकी पुकार सुनी और एक साधारण ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण रूप में महादेव ने हरिहर से पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हरिहर ने अपने दिल की सारी बातें ब्राह्मण से कह दी। उसने अपनी गरीबी, कठिनाइयों और भगवान से मदद न मिलने का दुख व्यक्त किया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अपने भीतर है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी है? क्या तुमने हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखा? हरिहर चुप हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसकी मेहनत में वाकई कमी है। ब्राह्मण ने आगे कहा, यदि तुम अपनी पूरी शक्ति और सच्चाई के साथ प्रयास करोगे और हर हाल में विश्वास रखोगे तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ध्यान रखना, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हरिहर को यह बात समझ आ गई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौट आया। अब उसने अपनी मेहनत को दुगुना कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, पूरी निष्ठा से काम करता और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखता। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। लेकिन हरिहर ने अपनी सफलता को कभी अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। वह हमेशा कहता, महादेव ने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी शक्ति से मेहनत करना और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है।
हरिहर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे और उसकी मेहनत को महादेव की कृपा का उदाहरण मानते। हरिहर का जीवन यह सिखाता है कि भगवान पर विश्वास और अपनी मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि महादेव केवल उनकी मदद करते हैं जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं और हर परिस्थिति में अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं। महादेव का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो अपने जीवन को अपने प्रयासों और विश्वास से बदलने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब जल्द ही मिलेगा। यह समय है अपनी आत्मा को जागरूक रखने का और अपने दिल की सच्चाई को पहचानने का। मेरे प्रिय बच्चे, आज की यह सच्चाई तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी। पर ध्यान रखना, सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो अपनी सोच और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है। इसलिए इस विशेष दिन पर अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखना बेहद आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने अब तक नहीं देखा वह अब तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन हर वह शुभ अवसर लेकर आया है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि यह दिन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बस तुम्हें अपनी ओर से पूरी सजगता और सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा। जो भी कार्य आज तुम शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन तुम अपने सभी कार्यों में उन्नति देखोगे। जो भी कार्य तुम आज हाथ में लोगे उसमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर रहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लो। हमेशा सोच समझकर ही कदम बढ़ाओ और हर निर्णय में भगवान का स्मरण करो। प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ है। बस ध्यान रखना कि तुम अपने मन को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आएगा जिसमें सफलता और समृद्धि की कहानी लिखी जाएगी। आशा है कि तुम अपने जीवन के इस विशेष दिन को पूरी तरह से सफल बनाओगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं उनका यहाँ पर होना कोई संयोग नहीं है। यह विशेष संदेश खास तौर से तुम्हारे लिए है और यह डिवाइन पावर से सीधा जुड़ा हुआ है। आज तुम्हारी जीवन यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर तुम अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस कर रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भावनाओं और मासूमियत से जुड़ा हुआ है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के समय में तुम अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। वह इनोसेंट जो मासूमियत कभी तुम्हारे अंदर थी कहीं खोती जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारे भीतर की बहादुरी का परिणाम है। तुमने अपने जीवन में उन विषम परिस्थितियों का सामना किया है जो बहुत ही दर्दनाक थीं। तुम्हें लगा था कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत से खुद को उन मुश्किलों से बाहर निकाला। अब तुम अपने इमोशंस को इतना प्रकट नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर दया, करुणा और ममता खत्म हो गई है। तुम अब भी बहुत दयालु हो, बहुत ममतामयी हो, लेकिन अब तुम उन भावनाओं को बाहर दिखाने से कतराते हो। यह स्वाभाविक है क्योंकि तुमने अकेले ही उन मुश्किलों का सामना किया है जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, तुमने यह भी महसूस किया होगा कि जिन लोगों से तुम्हारा संपर्क टूट गया था वे लोग अब फिर से तुम्हारी जीवन में आने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हें बहुत पसंद करते थे अब वापस से तुम्हारे संपर्क में आना चाहते हैं।
ऐसा लगता है कि वह दूरी जो किसी कारण से बन गई थी अब खत्म हो रही है। तुम उन लोगों से फिर से मिलोगे जो तुम्हें हमेशा से प्यार करते थे, लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी एहसास हुआ है कि जिन लोगों को तुम अपना परम मित्र मानते थे उन्होंने तुम्हें गहरा चोट पहुंचाया है। उनकी असलियत तुम्हारे सामने आ चुकी है या आने वाली है। यह एक दर्दनाक सच्चाई है, लेकिन अब तुम उन लोगों को पहचान चुके हो जो तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं थे। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में और भी सत्य उजागर होंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे। इस शॉकिंग सिचुएशन से गुजरने के बाद तुमने अपने आप को और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा है। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में जा रही है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन का है, ताकि तुम अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को बेहतर समझ सको। प्रिय बच्चे, तुमने अपनी जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे तुम्हें और भी सशक्त बनाएंगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कठिनाई से उबारने में मदद करेंगे। ऐसा किसी व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ठीक है, आपने उन्हें अपना परम मित्र माना था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे आपने महसूस किया कि वह आपके लिए अच्छा नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों को डिवाइन पावर अब आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं है और वे अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ये चीजें यहां बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और आप उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा मानते थे, वे लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। अब वे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। ये चीजें यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं, ठीक है? और कुछ ऐसे लोग वापस आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं। यह भी दिख रहा है कि जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते थे, जो अच्छे लोग थे और जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, वे भी आपसे जुड़ने के लिए आ रहे हैं। डिवाइन पावर उनको फिर से आपकी लाइफ में ला रहे हैं। वहीं जो लोग जिन्हें आपने बहुत अच्छा माना था लेकिन वे आपके लिए सही नहीं थे और उन्होंने आपके साथ चीट किया, वे अब आपकी लाइफ में रहने के लायक नहीं हैं। डिवाइन पावर उन्हें आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं और यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। हमारे डिवाइन पावर एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं? लक इज ऑन योर साइड। आपका लक आपके साइड है। डिवाइन पावर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका लक पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। वाह, आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। आपके चारों ओर दिव्य शक्तियों ने अपना कवच फैला रखा है, ठीक है? आप एक कवच में हैं, ऐसी प्रोटेक्शन में हैं कि चाहकर भी लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वे बहुत कोशिश करेंगे लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये बात बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। तुमने जो भी खोया है उससे दुगना अब मैं तुम्हें दूंगा। यह आपके डिवाइन पावर परम पिता परमेश्वर आपको कह रहे हैं। तुमने जो कुछ भी खोया है उससे दुगना अब तुम्हें मिलेगा, ठीक है? तुम्हें उससे दुगना मिलेगा। तुम्हारे तेज को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आपके तेज को देखकर आपके मस्तिष्क पर ऐसा तेज छाया है जिसे देखकर किसी के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं, ठीक है? यह सच्चाई अब आपके सामने आ रही है। आज आपको सच्चाई बताई गई है। जो आप सुन रहे हैं वह सच्चाई है और यह सच्चाई आपके सामने प्रकट हो रही है। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि ट्रुथ रिवील हो रहा है और सच्चाई आपके सामने आ रही है, ठीक है? 444 बार बार दिखाई दे रहा है, तो 444 लिखकर अवश्य आभार प्रकट करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और डिवाइन पावर को धन्यवाद कहें। डिवाइन पावर आपको यह संदेश दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर और क्या बताना चाहते हैं। आपके शत्रुओं ने जो भी सोचा था वह सफल नहीं हो पाया।
आपके शत्रुओं ने कुछ योजनाएं बनाई थीं, कुछ प्लानिंग की थी कि आपको नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई थीं जिनसे आपको हानि हो। उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग की थी, ऐसा यहां पर मुझे महसूस हो रहा है। उनका उद्देश्य था कि आपको तकलीफ में रखा जाए, आपको बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया जाए, लेकिन यह सभी योजनाएं उल्टी पड़ गई हैं। अगर उन्होंने कोई बुरे उपाय किए, जैसे कि काला जादू या कोई अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहा, तो वह सारी योजनाएं असफल हो गई हैं। यह सभी चीजें आप पर प्रभाव नहीं डाल पाई हैं। वह लोग चाहकर भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह बात डिवाइन पावर आपसे कह रहे हैं। यह संदेश इसलिए आया होगा क्योंकि आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। एंजल्स और दिव्य शक्तियां आपके चारों ओर हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यहां पर 111 और 1111 भी दिखाई दे रहा है, जो यह पुष्टि करता है कि आप वास्तव में दिव्य शक्तियों के संरक्षण में हैं। तो आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यह डिवाइन पावर की ओर से आपके लिए एक पुष्टि है। 111 को लिखकर जरूर से धन्यवाद कहें, क्योंकि बार बार इसका दिखना आपके लिए एक दिव्य संकेत है कि आप पूरी तरह से दिव्य शक्तियों के घेरे में हैं। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और यह डिवाइन पावर की तरफ से आपको मिला एक संदेश है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर और क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अब आपसे बहुत डर रहे हैं। उन्हें आपसे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने सच्चाई जान ली है। आपने उन लोगों की असलियत पहचान ली है जिन्हें आप बहुत अच्छा समझते थे। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ऐसी मूर्खताएं करते हैं जहां वे सामने वाले को मासूम और ईमानदार समझ लेते हैं। जैसे हम खुद मासूम और ईमानदार होते हैं, हम दूसरों को भी वैसा ही समझ लेते हैं। लेकिन अब आपको यह बात समझ में आ गई है कि वह व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वह दिखता था। उसने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिनसे आपको यह महसूस हुआ कि वह आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। उसकी असलियत आपके सामने आ चुकी है, और इसीलिए कुछ लोग अब आपसे डर रहे हैं। उसका कारण यही है कि आपने उनकी असलियत को पकड़ लिया है। ठीक है, उनकी असलियत आपके सामने आ चुकी है और वे अभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हालांकि आप उनका कुछ करने वाले नहीं हैं। आपने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली है। आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते और उन्हें अपने संपर्क में भी रखना नहीं चाहते। आप बस उनसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि यह इंसान किसी के भी सच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, और आपको यह भी महसूस हो रहा है कि जो आपके लिए सही नहीं हो सकते, वे किसी और के लिए भी लॉयल नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर लिया है। ठीक है, आपके दुश्मन अब अपने कर्म का सामना कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो करेगा वैसा भरेगा, यह सत्य है। एक और बात यह है कि कोई आपको कह रहा है, वजह बस तुम हो मेरी खुशियों की। इसका मतलब है कि आप किसी की खुशियों का कारण हैं और वह यह बात आपको कहना चाहते हैं। अब देख लेते हैं डिवाइन पावर क्या कहना चाहते हैं। ओह प्लीज कम बैक। वाओ, ये संदेश आया है कि कोई आपको बुला रहा है, आपसे कह रहा है कि प्लीज कम बैक। ऐसा लगता है कि यह संदेश वजह बस तुम हो मेरी खुशियों की से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है और संभवतः आप उनसे नाराज हैं और बात नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो और अब वे आपको वापस बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मेरी खुशियों का कारण हो, प्लीज वापस आ जाओ। डिवाइन पावर ने इसके बाद किंग एंड क्वीन वाइब्स का संकेत दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, शायद सोलमेट हो सकते हैं। डिवाइन पावर भी यह कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और शायद सोलमेट हैं। यह बात सामने आ रही है, बस वे यह बात मानने से डरते हैं। अब डिवाइन पावर यह कह रहे हैं कि हां, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वाव, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है।
और यह डिवाइन पावर की ओर से एक संकेत है। आपकी कोई खास इच्छा है जो अब पूरी होगी। यह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं और क्या संकेत मिल रहे हैं। आपको इस समय कुछ एंजेलिक नंबर दिख रहे होंगे, जैसे कि अभी 1111, 444 और अब 1212 भी दिखाई दे रहा है। यह सब एंजेलिक नंबर हैं जो आपको किसी खास संदेश की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए जब आपको ऐसे नंबर दिखाई दें तो इसे ध्यान से नोट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से एंजेल नंबर आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड एंड फैमिली का संकेत भी आया है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके जीवन में मित्र और परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, या आप उनके साथ कुछ खास समय बिता सकते हैं। यह भी संभव है कि आप फ्रेंड और फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने या किसी खास चीज को सेलिब्रेट करने वाले हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में परिवार और दोस्तों को शामिल करते हैं। वे आत्मनिर्भर नहीं होते और अपनी लाइफ में किसी भी चीज का निर्णय खुद नहीं ले पाते। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपकी इच्छा पूरी होगी, और इसके बाद फैमिली फ्रेंड का संकेत आया है। यह भी हो सकता है कि आप अपने फैसलों में दूसरों की राय लेते हो और हर चीज में उन्हें शामिल करते हो। अब शॉर्ट लेडी का संकेत आया है। यह संकेत पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है। यह शॉर्ट लेडी मुझे थोड़ी चालाक लग रही है। ऐसा लगता है कि वह कोई चालाक महिला हो सकती है जो आपकी जिंदगी में कुछ नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। और अब देख लेते हैं डिवाइन पावर और क्या कह रहे हैं। कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। यह संदेश भी आया है। हो सकता है कि आपके माता पिता हों, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं। डिवाइन पावर यह भी कह रहे हैं कि आपके जीवन से टॉक्सिक लोग हटाए जा रहे हैं। ये टॉक्सिक लोग आपके लिए सही नहीं थे और आप भी खुद से उन्हें अपनी जिंदगी से हटा रहे हैं, क्योंकि आपको अब यह समझ आ गया है कि जो लोग आपके लिए लॉयल नहीं हैं, वे किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकते। आप एक बहुत प्योर और दिव्य आत्मा हैं, और जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से काट देते हैं। आप ऐसे लोगों से फिर से मिलना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आप छल कपट से दूर रहना पसंद करते हैं। और जो लोग पीठ पीछे धोखा देते हैं वे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, एक बार अगर कोई आपके दिल को तोड़ देता है तो आप उससे दूरी बना लेते हैं। हम तो ऐसे ही हैं कि जब किसी इंसान का एक्चुअल में दिल टूट जाता है तो वह इंसान उस व्यक्ति के लिए फिर से वैसी फीलिंग नहीं रख पाता जो वह पहले रखता था। यही चीज यहां पर दिखाई दे रही है कि आप अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को काट रहे हैं, उन्हें रिमूव कर रहे हैं। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें दोबारा आपकी जिंदगी में जुड़ने की, वही समझ और वही रिश्ता वापस से बनाने की, लेकिन आप अब वैसा नहीं कर पाओगे। आप अपने उसूलों के बहुत पक्के इंसान दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंतर्मन की आवाज को फॉलो करने लगे हैं। डिवाइन पावर कह रहे हैं फॉलो योर इंट्यूशन। अपने अंतर्मन की आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से जो आवाज आती है वह सत्य होती है, वह परमेश्वर की आवाज होती है। अपने परमेश्वर की आवाज को सुना करें, ठीक है? देखें वह आपको क्या कह रहे हैं। हर चीज के लिए हमेशा दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी अपनी मन की भी सुननी चाहिए कि आपका मन आपको क्या कह रहा है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, वही करें जो आपकी आत्मा की आवाज कह रही है, ठीक है? खुद को थोड़ा हील करें, मेडिटेशन करें, मंत्रों का जाप करें, जो भी आपसे बन पड़े वह करें, लेकिन खुद को हील करना जरूरी है। ऐसा ना करें कि आप अपनी सुन ही नहीं रहे और बस बाहर के शोर को सुनते जा रहे हैं। हर बार जो लोग कहते हैं उसे ही मानकर ना चले। कभी कभी अपनी मन की आवाज को भी सुने, क्योंकि वही सही है, वही परमात्मा चाहता है कि आप करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बात को सुनते ही नहीं हैं। उनका मन उन्हें कुछ और कहता है, दोस्त कुछ और सलाह देते हैं,
परिवार कुछ और कहता है और उनका दिमाग कुछ और ही कहता है। ऐसे में इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसे करना क्या चाहिए। यहां पर डिवाइन पावर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, फॉलो योर इंट्यूशन। अपने अंदर की आवाज सुने, क्या कह रही है, क्या बोल रही है, उसे समझने की कोशिश करें। वही आवाज आपके लिए सही है। इस दुनिया में आपको आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। ये बात अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आप बड़े हो चुके हो, आपको यह समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं समझोगे, समझना जरूरी है। ठीक है? अब एक और बात, नोबडी इज लाइक यू। कोई आपको कहना चाहता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप वन एंड ओनली हैं। आपके जैसा बनना किसी के बस की बात नहीं है। ये मैं भी कह सकती हूं और ये बात सच है। आपके जैसा कोई नहीं है और ये बात अब किसी ने समझ ली है। जजमेंट टाइम आ चुका है आपके दुश्मनों के लिए। अब देख लेते हैं डिवाइन पावर और क्या कहना चाहते हैं। समय सबका बदलता है। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि आपका समय बदल रहा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि एक जैसा समय कभी नहीं रहता। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। ठीक है? आज अगर आप तकलीफ भरी जिंदगी जी रहे हो, ऐसा कुछ है जो बहुत तकलीफ दे रहा है, घुटन हो रही है, बहुत अंदर से रोना आ रहा है, तो यह हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है? सवेरा भी आएगा और यही बात यहां पर डिवाइन पावर कह रहे हैं। सवेरा होगा और सारी चीजें सही हो जाएंगी, सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। ठीक है? तो बिल्कुल भी अपने आप को हर्ट मत करो, रोया मत करो, घुटन महसूस मत करो। चीजें सही होंगी, बैलेंस में आएंगी। ठीक है? तुम मेरे स्टार हो। यहां डिवाइन पावर आपको ये कह रहे हैं। वाओ! जरूर से जरूर डिवाइन पावर को थैंक यू कहें। डिवाइन पावर आपको यह कहना चाहते हैं और आप भी कहें, हाँ मैं आपका स्टार हूं। थैंक यू डिवाइन पावर। हाँ मैं आपका स्टार हूं, मैं बिलियन हूं, क्योंकि यहां पर यह भी आया है, यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली। वाओ! इसके साथ ही ऐसा संदेश भी आया है कि कोई आपके लिए रो रहा है, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। इस समय वे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और तड़प रहे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में मग्न हैं। आपको उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है और आपके साथ चीट किया है। इसलिए अब आप भी उन्हें सुनना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है? आप भी यह सोचते हैं, ठीक है तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा। वाओ! ये आपके लिए डिवाइन पावर की तरफ से कंफर्मेशन है। ये गॉड की ओर से आपके लिए एक कंफर्मेशन साइन है। फिर से 444 दिखाई दिया है, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है। अगर कोई आपके लिए रो रहा है तो उसे रोने दो। ठीक है? क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है। अगर वह रो रहे हैं तो उन्हें चुप कराने मत जाओ। उन्हें उनके किए का एहसास होने दो कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है? इसके साथ ही ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस बिगन टू रिमूव का संदेश आया है। आपके सभी मनी ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं। ठीक है? यह डिवाइन पावर का दिव्य आशीर्वाद है कि आपके जीवन से सभी मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशहाली और समृद्धि मैनिफेस्ट कर रहे थे और यह जरूर से मैनिफेस्ट होगा। यहां पर डिवाइन पावर आपको बहुत ज्यादा दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर जीवन में कभी कष्ट आए तो घबराना नहीं, उससे डटकर सामना करना, क्योंकि जब भी स्थिति खराब होता है, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आते हैं तो एक और कई गुना ज्यादा सुख की प्राप्ति होता है। इसलिए उस स्थिति को झेल करके आगे बढ़ाओ, ताकि आने वाला भविष्य को और उज्जवल बना सको। मनुष्य करता है, जब बुरा समय चल रहा होता है तब वो उससे पीछे भागता है और पीछे ही रह जाता है। आगे में जो उसके कर्म में लिखा है उसे वह देख नहीं पाता है और कहते रहते हैं कि मेरे लिए भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। इसीलिए अपने कर्म को आगे तक ढूंढो, बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है।
इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक संदेश हैं। आपकी आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी बोलाहट के प्रति समर्पण करें। अपने आप को, अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगा। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। मैं आपको जो दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। वहां पर लटका हुआ क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा आपके सामने आने वाला है। सच्ची खबर, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। ब्राह्मण आज आपको खुश देखना चाहता है, इसलिए यहां आपको तब तक चमत्कार के बाद चमत्कार भेजता रहेगा जब तक आपके पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। क्या आप तैयार हैं? यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो जान ले कि आप कैसे बनाने जा रहे हैं। भगवान अब भी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। महादेव जी आपके आंसुओं के प्रति कभी अंधा नहीं होता, आपकी पूजा के प्रति कभी भी बहरा नहीं होता और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं होता। वहां देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, आप तैयार हैं। आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आपके लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रही है, सब कुछ संरक्षित हो रहा है, आशीर्वाद आ रहा है। यदि आप बात करते हैं तो यह उस टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो महादेव जी, पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहां अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था। जब शिशु में ध्यान से सुना दो, उनके दिलों में आशा और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ न होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और रही हैं। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे। आपके दुखों की जगह खुशियां दे देंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम ही बहुत सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊंगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को ना छोड़े। महादेव जी कह रहे हैं, आपके वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने आपको शुरू किया था, वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी ओर के भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया को हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब तुम दुनिया का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो। महादेव जी भी उसे देख रहे हैं जितना मैं खेल सकता हूं। उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। तभी जब मुझे यह पता नहीं था तथा मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता, आप हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
और नहीं कभी त्याग लूंगा। आप आधी नहीं बढ़ रही हैं, आप बाहर आ रही हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथ से स्पष्ट होने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रही हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपको यह आवश्यकता है, वहां हरा। आपको जीन्स पैसे की जरूरत है, वहां आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइम, इन पर भरोसा करो। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुंचे याद रखें। भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वह आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्य फिर बात का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं। महादेव जी ने आपको बीमारी से बाहर निकाला। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। उसने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ाया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। इधर आप दूसरी ओर धनिया समस्त और पहले से कहीं अधिक मजबूत है। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? यदि भगवान ने आपको तब वापस ले लिया था तो वहां आपको अब भी ले जाएगा। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन यहां आपको हर आने वाली नहीं है। आपको ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा ले जाया जा रहा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। भाग्यशाली संख्या 455। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक धर्म है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं, बेहतर तुम नदी के साथ रहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ चीजें हो सकती है जो अब भी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय में आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस रामायण में कुछ भी सहयोग नहीं, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 222 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी विश्वास करते हैं तो नमः शिवाय 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें कि महादेव जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां देख चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें, भगवान अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूं। विश्वास के लिए पूजा करें, हे भगवान मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे। मेरी जरूरत है, पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें, पिता महादेव जी मुझे उस शांति से खेली जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो, भगवान मुझे प्यार करने में मदद करे जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टिप्पणी करें। ईश्वर आपका महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे, जैसे आपके माता और पिता ने आपके बहुत
शरीर को बनाया आपके महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है, इससे पहले कि यहां आपको चोट पहुंचाई। इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भाई अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सकूं। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूं। यदि आप विश्वास करते हैं, ओम नमः शिव टाइप करें। आइए हम धागे नहीं, क्योंकि यदि हम उचित समय पर हार नहीं मानते हैं तो हम आशीषों की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना सब कुछ देख रहा है जब तक आप हार नहीं मानते। आप आशीर्वाद की फसल काटी। जो कोई भी इसे अब भी देख रहा है उसके लिए मैं आशा और पूजा करता हूं कि 2024 में आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर व्यक्ति प्राप्त होगा। आशीर्वाद, भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा महीना होगा। भाग्यशाली समय 1155। अगले 12 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता, तो रात के 10-19 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बने रहेंगे। महादेव तो अंतर्यामी है। महादेव सब जानते हैं, सर्वज्ञानी है। मेरे बच्चे, आज मैं जो संदेश तुम्हें देने आए हैं, तो संदेश में तुम्हारे कल के बारे में मैं बताने आए हैं। मेरे बच्चे, इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करना, नहीं तो मेरे बच्चे बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें समय रहते ही इन सारी चीजों को जान लेना ही बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने और बनने जा रहे हो। तुम्हें इन सारी चीजों से बचने पड़ेंगे। मेरे बच्चे, आज के समय जो है, दुनिया में सब कोई अपना अपना देखते हैं। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और मेरा उन चमत्कार ओ के ऊपर विश्वास रखो जो तुम्हें ऊपर पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे और तुम जो मैं तुम्हें राह दिखाने जा रहे हैं और जो दिखाते हैं वहीं राह में चल रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा वाणी बहुत ही अटल है, कभी भी नहीं चूकता है। जो मैंने एक बार फैसला ले लिया तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, आज के समय वह है कि मनुष्य जब तक तुम्हारा खाएगी तब तक ही गंगा आएगा। आज के समय में तुम किसी को पैसा दो, उसके बाद तुम बहुत अच्छे हो, और जहां उन्हें पैसों का मांग किया तो बुरा बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ऐसा मुसीबत आ जाए तो किसी के मदद के लिए कभी भी कतरना नहीं चाहिए। जितना हो सके तुम्हारे सक्षम के अनुसार वह करना जरूर चाहिए। मेरे बच्चे, जो कोई मदद किसी को करते हैं मैं उसके साथ हमेशा रहता हूं। मेरे बच्चे, और आज से तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। बहुत जल्दी तुम करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। जिसने तुम्हें ठुकराया है, तुम्हारा समय बदलने वाला है, वह वापस लौट के आएगा और तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, तुम कभी भी हिम्मत न हारना। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या 757 अवश्य लिखें, चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करें।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सभी से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 455 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं, जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सकूं। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन के तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 450 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हो। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, में स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, 2 अंक 333 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है। जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हां मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूं, परंतु इतना कह सकता हूं। तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ ये पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो
जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना, उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि न किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है, ये एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी विकार करते हो तो हां लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही है, और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे जो यह संसार प्रदान करता है, और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगी, तुम तलवार से ना मारे जाओगे, परंतु अपना प्राण लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी, और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पूर्ण स्थापित कर सकती हूं।
और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हो। बड़ी चीज मांगने से न डरे। याद रखें, जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दे मेरा उद्धार करते हैं और लगाए रहती हूं। और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं, मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूं। बढ़ाएंगे शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी है। महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा ना कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने आपके प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई, और इसके लिए हम कृत जनता आज मैं पूछ रहा हूं कि आप अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रही हैं, और उन्हें भी समाधान दे। जिनकी उन्हें आवश्यकता है उन्हें दिशा दें, और उनके सामने आने वाली किसी भी बड़ा को दूर करने की शक्ति दें, क्योंकि यह आप ही हैं जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह आशीर्वाद है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मार्ग का नेतृत्व करना जारी रखता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता ना करें, आपको पता नहीं है मैं आपके लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ खुद लाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, ये ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास करें। लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, मैं तुम ही ठीक कर दूंगी। लोग आपको नीचा दिखाते हैं, मैं तुम्हारी बधाई करूंगी। लोग आपको जज करते हैं, मैं तुम्ही न्यायोचित ठहरा आऊंगी। आप भी चीज से निपटा रहे हैं, उससे आपका दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी आप पर से बाहर हटाया जा रहा है। सांस लेना, धैर्य रखें, आप इसे करने जा रही हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। जब भी आपको हर करने का मन करें और आप खुद को उठा नहीं पा रहे हो, तो याद रखें कि आपकी ताकत मुझे आती है। क्या आप हर करने की हिम्मत नहीं करते? मेरे पास आपके लिए अद्भुत चीज है। पैसा आ रहा है, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है। भगवान आपके लिए एक रास्ता बना रहा है। सब कुछ बदलने वाला है। मैं नहीं जानता कि कैसे इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह जान देने की महादेव जी आपके टूटे हुए हृदय को चंदा करने जा रही हैं और फिर से हंसने वाले हैं। आप फिर से भरोसा करने जा रही हैं और आप फिर से प्यार करने जा रही हैं। भगवान आपके द्वारा खोई हुई हर चीज को वापस करने जा रहे हैं। अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसकी तुलना आपकी रास्ते में आने वाले आशीर्वाद, पहचान और नए अवसर से भी नहीं की जा सकती। प्रोत्साहित रहो, आशीर्वाद रास्ते में है, अच्छी चीज दौर में है। एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और कृपा का दोहरा बाग लाने जा रही हूं। उन सभी परीक्षाओं, वृद्ध, दर्द और असफलताओं के लिए जिन्हीं तुम निशान होगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीष है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारा कल मंगलमय हो। धन्यवाद।